Good morning. Good morning, everyone. As you know, my name is Abhishek Kumar, and today I am going to discuss mole concept. This will be basically lecture number 3. Let me correct. It is lecture number 3. And we are going to some of the basics, right? जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ बच्चों को डायरेक्टली मोल कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से मैंने इस लेक्चर में कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एएमयू क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है, वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। एज यू विश, यू कैन वॉच द वीडियो, यू कैन स्किप एंड मूव ऑन टू द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो चलिए, सबसे बेसिक और सबसे जो छोटी बात है या सबसे इम्पोर्टेंट बात है, केमिस्ट्री में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो बात करते हैं एटम्स की, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। तो हम लोग फिलहाल क्या देख रहे हैं, सम बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, राइट। तो आप लोग भी जिनका बेसिक्स कमजोर है, ठीक है, वो अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाएंगे, तो उनका जो बेसिक्स चीजें हैं वो आपकी समझने के साथ साथ आपकी कॉपी में आएंगी। तो अगर आपको कोई डाउट आता है इन केस, तो रेफर कर सकते हैं। रादर वाचिंग द वीडियो यू प्रेफर टू रेफर योर नोट्स। मतलब कहने का मतलब ये, अपना नोट्स जो है आप उसको रेफर किया करें। वीडियो एक बार देखने के लिए होता है, और उसके बाद में आप, ये प्रेफरेबल होता है कि आप जो चीज़ें हैं उसको अपनी नोटबुक से करें, ताकि आपका एक कीमती समय सेव किया जा सके, आपका एक कीमती समय बचाया जा सके, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम्स की, ठीक है। एटम क्या होता है, व्हाट इज एन एटम। तो बेटा देखिए, एटम क्या है कि जैसे हम लोग बात करते हैं मैटर की, ठीक है। सबसे मेन, सबसे बेसिक चीज पहले स्टार्ट होती है मैटर, ठीक है। मैटर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस। मतलब कोई भी चीज जो इस दुनिया में है, जो आपके आसपास है, कहीं पे भी है, जिसको आप देखते हैं, तो वो मैटर है, ठीक है। मैटर को साइंस में इस तरह से डिफाइन करते हैं, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मतलब जिसका कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज मैटर होगी। और दुनिया में हर एक चीज, चाहे आप किसी भी चीज की बात करें, आप अपने पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, तो पेन क्या है, एक मैटर है, ठीक है। क्योंकि उसका कुछ मास होगा, वो कुछ ना कुछ वो जगह ऑक्युपाई करेगा जब आप उसको स्पेस में कहीं भी रखेंगे, ठीक है, या स्पेस में भी रहेगा तो कुछ ना कुछ जगह ऑक्युपाई करेगा। तो कोई भी चीज जो कि इस दुनिया में है वो मैटर है, ठीक है। या ऐसा बोलें कि कोई भी चीज जिसमें मास है और जो कुछ ना कुछ जगह लेती है, वो आपका मैटर है। एयर इज आल्सो ए मैटर, क्योंकि एयर का कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है। कोई सैंपल लेंगे एयर का, एयर मतलब क्या है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मेनली, तो
वहां पे क्या होगा, उसका कुछ वेट आएगा और वो कुछ ना कुछ जगह लेगी। क्लियर? मैटर आपको क्लियर होना चाहिए। एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और अब बात करते हैं एटम की। तो बेटा एटम को ऐसा बोला जाता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इसको हम लोग कहते हैं एटम, जिसकी एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, which may exist independently or may not exist independently। मतलब क्या होता है, अगर मोटे मोटे सेंस पे बात करें तो एटम जो होता है उसका फ्री फॉर्म में एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है अगर हम छोड़ दें अपनी नोबल गैसेस को, क्योंकि आपको पता होगा जो नोबल गैसेस होती है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जो मैटर होता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not exist independently। ठीक है, जिसका खुद का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया है एटम का। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, अपने जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, उसके उसमें हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो एनीवे, तो एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो आप नोट डाउन करिए हमारे साथ में, एटम की बात हो रही है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not exist independently। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एटम क्या होता है। एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी few seconds। I want to change some view of the page so that लिखने में आसानी होगी, and also the color of the page। तो अभी तक हमने देखा कि एटम क्या है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं कि एटम, तो एग्जांपल्स में कुछ भी ले सकता हूं, जैसे सबसे सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एच। एच फॉर क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। एच ई, दिस इज हीलियम एटम। ठीक है, ओ, ओ मीन्स ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एटम जो होगा बेटा वो हमेशा अकेला अकेला होता है। ठीक है, मतलब एच हो गया, एच ई हो गया, ओ हो गया। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला कि जो एटम होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हीलियम, ये बात सही है कि हीलियम जो है वो एटम है और एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी आपकी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन, ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा एटॉमिक फॉर्म में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, इनका मॉलिक्यूल होता है, इनका एटम नहीं होता है। ठीक है, लिखने को हम लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग
मॉलिक्यूल की, ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? मॉलिक्यूल की। ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ में अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए मॉलिक्यूल। ठीक है, लिखते जाइएगा। ठीक है, लिखने में क्या होता है कि आपकी जो चीज आप एक्चुअली में कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है, वो कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, वो एक्चुअली में आपके ब्रेन में भी लिख रहा है। ठीक है, ये साइंटिफिक तौर पे प्रूफ हो चुका है कि जो चीज आप लिखते हैं वो चीज को आपका माइंड रिटेन करता है काफी ज्यादा, मैनी टाइम्स एज कम्पेयर टू जब चीजें आप सुनते हैं। तो इस वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कि आप चीजें लिखें। ठीक है, अच्छे टीचर्स बार बार बोलते हैं कि आप नोट्स बनाएं अपने। ठीक है, उनको रेफर करना आसान होता है, वो टाइम सेविंग होता है। और कई बच्चे ये करते हैं कि अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, और उनका क्या आर्गुमेंट होता है कि सर हम अपने टॉपर से या किसी दूसरे बच्चे से, क्लासमेट से अपने नोट्स ले लेंगे, जो भी क्लास नोट्स हैं, और उससे रेफर कर लेंगे कि वही चीज होगी। लेकिन जो आपका नोट्स है वो बहुत ही इफेक्टिव होगा आपके रिवीजन के लिए, आपको दोबारा रेफर करने के लिए, एज कम्पेयर टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स नोटबुक, एनी ऑफ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स नोटबुक। वो आपका काम नहीं करने वाला है। तो मेक श्योर आप कोई भी वीडियो देखें, हमारा देखें, किसी और का देखें, कुछ भी देखें, किसी भी चैनल पे देखें, बट नोट्स मेकिंग इज प्रेफर्ड। और एक चीज और है कि जो आप कंटेंट को रेफर कर रहे हैं, जिस भी वीडियो को रेफर कर रहे हैं, जिस भी मटेरियल को आप रेफर कर रहे हैं, उस पे स्टिक रहने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं अपनी पढ़ाई पे, अपने काम की बात पे। मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो बेटा, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स जनरली क्या बोलना चाहिए, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो ये अनस्टेबल है, मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म में जाना चाहेगा। तो होता है क्या है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, दे कंबाइन टुगेदर, एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, राइट? तो इसको इस टाइप से बोल सकते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका एग्जिस्टेंस आपका 100% होगा, जो कि आपका एग्जिस्ट करेगा, दैट इज मॉलिक्यूल। तो मैं अपने शब्दों में लिखना चाहूंगा, मॉलिक्यूल क्या होता है? आप बोलेंगे एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, राइट? एटम्स कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में क्या है? अनस्टेबल, एच एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो होगा क्या, ये जो एच और एच एटम्स हैं आपस में मिलेंगे और क्या बनेगा? H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। दिस इज दिस इज मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड इट विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात कर लें, मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूं, आप साथ साथ लिखिएगा अपनी कॉपी में। जैसे कि मैंने बताया H2, ठीक है, N2, O2, F2, Cl2, Br2, these are all molecules। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं H2O, NH3, SO2, CO2, CO, Na2, NO2, these are also molecules। ठीक है, तो अच्छा, मॉलिक्यूल्स में अच्छा एक चीज आपको और बताते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा है कि यहाँ पे देखो, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके। ठीक है, बट अगर H2O, N2, O2 इनकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पे सेम एटम कंबाइन हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं वो सेम टाइप के हैं, तो ऐसे केस में हम लोग इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर? और जैसे H2O है या NH3 हुआ या SO2 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा कि एटलीस्ट दो
आपके एटम्स कंबाइन होंगे तो इस टाइप के होंगे, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, और अच्छा मॉलिक्यूल आप समझ गए, ठीक है, एटम समझ गए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मॉलिक्यूल जो हो गया वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस होगा, और इसको इस टाइप से बोल सकते हैं जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, कौन से एटम्स कंबाइन करेंगे, जो अनस्टेबल हैं, ठीक है, वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे एक चलो थोड़ा सा आपको ऐसे ही बताते हैं, कुछ आपको मजा आएगा। तो क्या है भाई कि यस, चलो ब्लैक पेन से लिखते हैं। तो एक हमारे सर हैं, आरआरडी सर, आप जानते होंगे शायद, नाम सुना होगा। तो क्या है कि एटम्स और मॉलिक्यूल क्या अंतर है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एटम्स जो होता है वो अकेला अकेला होता है। ठीक है, एटम्स क्या होता है, एटम्स आपका अकेला अकेला होता है। ठीक है, अकेला अकेला। देखो जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अकेला है, ठीक है, अकेला तनहा। ये सारा ऑक्सीजन क्या है, अकेला अकेला। और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो साथ में होते हैं। ठीक है, साथ साथ, साथ साथ, ठीक है, तभी ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, आप किसी के साथ हैं तो आप क्या है, स्टेबल है। ठीक है, आपका जो माइंड है वो डेविएट नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होगा, आप किसी के साथ हैं। ठीक है, और अकेला अकेला, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होगा। एटम क्या होता है, अकेला अकेला, और ये होता है साथ साथ। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। चलिए, एटम समझ गए, मॉलिक्यूल समझ गए। ठीक है, मॉलिक्यूल में एक चीज और है कि इसकी एटॉमिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिसिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बेसिक सेशन चल रहा है, तो जितना से जितना बेसिक चीजें होंगी वो सारे कवर करते चलेंगे। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। इससे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी बेटा क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन में दो एटम्स हैं तो एटॉमिसिटी हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2, इन सारी की एटॉमिसिटी 2। समझ गए बात को। H2O 3 एटम्स हैं तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 3। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी, सॉरी, अमोनिया की एटॉमिसिटी 3, SO2 की 3, CO2 की 3, CO की 2, NO2 की 3। समझ रहे हो ना, एटम्स को काउंट कर लो तो वही एटॉमिसिटी हो जाएगी। चलो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बाद में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा अगले पेज में और बात करते हैं एटम्स और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो आप लोग भी लिखेंगे हमारे साथ में, क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, सिंपल शब्दों में बोलें तो एक एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, मास ऑफ एन एटम, mass of an atom is called its
एटॉमिक मास, ठीक है। एक एटम का जो मास होगा उसको बोलेंगे उसका एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो आप लोग छोटे से पढ़ते आए होंगे 6, 7, 8, 9, 10 में, कि जैसे मैं कुछ यहाँ पे आपको एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद सपोज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है एटॉमिक मास की, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात नहीं हो रही, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आपने पढ़ा होगा, सबको पता होगा 1 होता है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो ये एटॉमिक मासेस हैं, ठीक है। और अगर इसको और सही से बोलें तो दीज आर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। क्या है ये? रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस। रिलेटिव का मतलब समझ रहे हो, किसी के रेफरेंस में, किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बताते हैं आपको। अच्छा, ये जो 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर एक हाइड्रोजन एटम के मास की अगर कोई बात करें तो 1 का मतलब क्या है? 1 AMU, ठीक है। ये भी AMU होगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई AMU क्या है, तो वो भी बताते हैं आपको। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये रिलेटिव एटॉमिक मासेज है, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में बात होती है, तो थोड़ा सा कहानी को समझिएगा। इसको मैंने डिस्कस भी किया था पहले वीडियो में, कि जो आपका कार्बन एटम है, ठीक है, C12 आइसोटोप है। तो एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, कार्बन के एक एटम के मास को मेजर किया गया। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसको मेजर किया गया, ठीक है। तो एक कार्बन एटम के मास को मेजर कर लिया गया, ठीक है। और जो सैंपल लिया गया था दैट वाज 12 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन का जो भी सैंपल था, C12 का जो सैंपल था, ठीक है। C12 से कंफ्यूज मत होइए, C12 क्या है? कार्बन ही है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल एक्चुअली में आइसोटोप्स होते हैं, तो जो मोस्ट स्टेबल है वो कार्बन 12 है। तो मतलब सिंपली आप कार्बन मान के चलिए, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से एक कार्बन एटम के मास को निकाला गया, ठीक है। और एक कार्बन एटम का मास अगर आ गया, मतलब आ गया था, तो फिर 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे ये भी बता सकते हैं, ठीक है। भाई एक का मास पता है, तो टोटल मास आपको पता है कि 12 ग्राम है, तो नंबर ऑफ एटम्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो कैलकुलेट किए गए नंबर ऑफ एटम्स वो निकल के आए 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर Na, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि AMU क्या है, AMU क्या है, ठीक है। तो जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम देखा गया, ठीक है, वो ग्राम में देखा गया, ठीक है। तो जो भी मास था, ठीक है, उसका अगर हम 1/12 कर दें, ठीक है, क्या करें, जो भी मास आया, सपोज x आया, तो क्या करें हम लोग x/12 कर दें, ठीक है। तो ये जो था x/12, ठीक है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइड बाई 12, इसी को बेटा बोला गया AMU या 1 AMU, ठीक है। समझ गए बात को? अब देखा गया कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम के 1/12 टाइम्स से चीजें कंपेयर की गई। तो हाइड्रोजन का मास 1 AMU लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन एटम से, तो मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाई 12, ठीक है, यानी 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन एटम विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। क्लियर? ये क्या है, जो हाइड्रोजन एटम का मास है, दिस इज इक्वल टू 1/12